गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025, जिसमें हम बात करने वाले हैं लेखा शास्त्र के पेपर की। इसमें सेकंड पेपर है लेखा शास्त्र का द्वितीय पेपर। जैसे इंग्लिश में अकाउंटेंसी का सेकंड पेपर इसको बोला जाएगा। पूरा नाम इसका होता है बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और इसमें हम बात करने वाले हैं 2024 में जो पेपर आया था उस पेपर की। पूरा पेपर हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि इसका अंक विभाजन क्या था 2024 के पेपर में, क्या पैटर्न था, कितने क्वेश्चन थे, कितने कितने अंक के थे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप उन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसको क्वेश्चन को पूरे पेपर को आप खुद सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि आपका 3 घंटे सवा 3 घंटे में आप इसको पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर पेपर है और ये 2024 का पेपर है। 2024 में बही खाता तथा लेखा शास्त्र सेकंड, यानी इसको सेकंड पेपर इसको बोला जाता है। द्वितीय प्रश्न पत्र अकाउंटेंसी सेकंड भी इसको बोला जाता है। ये इसके कोड हैं, विषय कोड, जो विषय कोड है वो आपको यहाँ दिए गए हैं। इसके प्रश्न पत्र कोड यहाँ दिए गए हैं, जो कि प्रश्न पत्र कोड जो है वो आपको एग्जाम हॉल में बताए जाएंगे। ये 60 नंबर का पेपर है। पेपर जो है ये जो व्यावसायिक शिक्षा में ट्रेड चल रही हैं कॉमर्स की, उनके लिए है। जैसे आशुलिपि एवं टंकण है। अब इसमें आशुलिपि टंकण हिंदी और अंग्रेजी दोनों के बारे में बात कही गई है। विपणन है, विक्रय कला है। टंकण हिंदी एवं टंकण अंग्रेजी जो है, टंकण हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों, इन सब के लिए कॉमन पेपर है। सभी ट्रेडों में एक ही पेपर आता है। जनरल कॉमर्स का जो पेपर है वो अलग आता है। हालांकि क्वेश्चन सब यही रहते हैं, सिलेबस पूरा वही है, चैप्टर सब वही है, लेकिन चेंज है। उसमें एक ही पेपर होता है जनरल कॉमर्स में। फिलहाल यहाँ पर हम वोकेशनल कॉमर्स की बात करने वाले हैं। इसमें प्रश्न जो आया था वो इस तरह से था। पहले हम इसकी बात करें कि इसमें घंटे का जो समय था वो 3 घंटा 15 मिनट का था। और अभी भी 2025 के एग्जाम में भी यही पैटर्न रहेगा। जब यही पैटर्न रहेगा तो आखिर सबसे पहले हम इसको समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक इसमें ये 3 क्वेश्चन होंगे और ये 8 अंक का एक क्वेश्चन होगा। इस तरह से ये हमारे पास 8 तिया 24 अंक के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक ये हमारे पास 18 क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 अंक का एक क्वेश्चन होगा। 18 दूनी 36 नंबर के ये क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के जो पूर्णांक होगा ये हमारे पास होगा 60 अंक का। यानी 60 अंक का ये पेपर हमारे पास में रहेगा। इस तरह से इसका अंक विभाजन होगा। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, जो 2 अंक के क्वेश्चन होंगे, ये सब थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। और जो 8 नंबर वाले हैं, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में होंगे और इनके अथवा में एक क्वेश्चन थ्योरी का भी दे रखा होगा। आप जो चाहें वो क्वेश्चन कर सकते हैं। थ्योरी में नंबर कट सकते हैं, न्यूमेरिकल में नंबर नहीं कटते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल में नंबर जब नहीं कटेंगे, जब आपका आंसर पूरी तरह से क्लियर आए हुए हैं तब। न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होगी। तो फिलहाल आइए बात करते हैं आखिर पेपर किस तरह से आया था, क्वेश्चन किस तरह से आए थे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन में जो बातें हैं वो मैंने यहाँ पहले ही आपको बता दी। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की अब बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, जो कि एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। आर्क लिमिटेड ने ₹10 वाले 15,000 समता अंशों को ₹11 प्रति अंश पर निर्गमित किया है। सीधी-सी बात, यहाँ पर ये प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है। इसमें आवेदन पर ₹2 प्रति अंश की डिमांड की गई है, आवंटन पर ₹5 प्रति अंश की डिमांड की गई है, याचना पर इन्हें ₹4 प्रति अंश की डिमांड की है। एक अंशधारी जिसके पास 400 अंश थे ने याचना राशि का भुगतान नहीं किया। शेष सभी अंशधारियों ने याचित राशि का भुगतान कर दिया। उक्त 400 अंशों को कंपनी ने अपहरित कर लिया, यानी कि हरण कर लिया। पूछा क्या है अब इसमें? पूछा गया है कि कंपनी की पुस्तक में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए, जर्नल लेके कीजिए। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। आपको इससे संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, मिल जाएँगे। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपसे आता है तो आपके 8 नंबर पूरे पक्के। नहीं आता है तो आप इसके बदले में थ्योरी का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपने चाहें ये 8 नंबर का ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन करें, चाहें आप ये थ्योरी का करें, दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपको करना है, जो कि 8 नंबर का होगा। क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के परिशोध की विधियों का वर्णन कीजिए। ऋण पत्रों का परिशोध करना है। इसकी विभिन्न विधियाँ जो हैं उनका वर्णन करवाया गया है। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, आप जो चाहें वो इसमें से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में कंप्लीट हुआ, मैं यहाँ सॉल्व नहीं करा रहा हूँ।
सॉल्व आपको खुद ही करके देखना है। मैं आपको सिर्फ़ ये दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आए थे। अब यही क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, न्यूमेरिकल आपको इंग्लिश में ही करने चाहिए। अगर इंग्लिश में नहीं कोई किसी चीज़ की स्पेलिंग आपको नहीं आती है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके यहाँ पर दिया गया है। आप जिसमें चाहें उसमें कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने मीडियम इंग्लिश भरा है, उनको इंग्लिश में ही क्वेश्चन करना होगा। हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। फिलहाल दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हमारे पास में, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। एम लिमिटेड ने ₹100 वाले 3000 6% ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया, जो कि निम्न प्रकार दे था। 6% जो यहाँ दे रखा है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसका सिर्फ़ इतना मतलब, इसका हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि ऋण पत्रों पर जो ब्याज देगी कंपनी, वो 6% उन्होंने पहले से निर्धारित कर रखा है और 10% प्रीमियम पर है, यानी 10% प्रीमियम पर है। धनराशि की डिमांड जो की गई है, आवेदन पर ₹20 प्रति ऋण पत्र है, आवंटन पर ₹50 प्रति ऋण पत्र, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है और याचना पर इन्हें ₹40 प्रति ऋण पत्र की डिमांड की है। समस्त देय राशियाँ प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है और बड़ा ही ईज़ी क्वेश्चन है, कुछ पूछा ही नहीं है, सिर्फ़ पूरी की पूरी धनराशि की डिमांड कर ली, पूरी की पूरी धनराशि इनको प्राप्त हो गई है। आगे बात करते हैं, आखिर इसके अथवा में भी ये क्वेश्चन दे रखा होगा थ्योरी का। तो देखें, आपसे अगर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल का करें, नहीं आता है तो आप थ्योरी का क्वेश्चन करें। थ्योरी का क्वेश्चन दे रखा है, ऋण पर ऋण पत्र परिशोध विनियोग खाता को स्व उदाहरण स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में हमें लिखना है। आप जो चाहें वो इसमें से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात यहाँ करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो आया था वो किस तरह से आया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। टी कंपनी लिमिटेड ने निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापारिक एवं लाभ-हानि खाता तथा उक्त तिथि का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। ये इन्होंने यहाँ पर इसकी राशियाँ दे रखी हैं, बाकियाँ दे रखी हैं, जो सबकी बाकियाँ दे रखी हैं, उनको देखिए। जैसे मैंने कहा कि स्टेप मार्किंग है, तो स्टेप मार्किंग है यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर और 3 नंबर, इस तरह से कुल मिलाकर ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये यहाँ पर इनकी बाकियाँ दे रखी हैं। अब जब ये बाकियाँ दे रखी हैं, तो बाकियाँ आप यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आगे हम देखें कि आखिर इन्होंने आखिर क्या पूछा है। आगे इन्होंने पूरी यहाँ पर समायोजनाएँ दे दी हैं, एडजस्टमेंट दे रखा है, समायोजनाएँ। और वो समायोजनाओं में क्या समायोजना है, वो ज़रा देखेंगे। पहली समायोजना, फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाना है। अशुद्ध ऋणों के लिए 5% संचित करके रखना है। अदत्त वेतन जो है वो ₹300 यहाँ पर है। इन सबको हमें समायोजित करते हुए ऊपर जो खाते हमसे पूछे गए हैं, वो सारे खाते हमें तैयार करना है। एक बार फिर देख लें खाते कौन-कौन से पूछे हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है व्यापारिक एवं लाभ-हानि खाता बनाइए। तो व्यापारिक एवं लाभ-हानि खाता एक साथ बना दिया जा सकता है। उक्त तिथि का यहाँ पर कहा जा रहा है आर्थिक चिट्ठा भी तैयार कीजिए। तो यहाँ इसको आपने किया होगा, सीखा होगा, तो आप इसको बना सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप इसको जो थ्योरी का क्वेश्चन दे रखा है, उस थ्योरी के क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अंतिम समायोजनाओं से क्या अभिप्राय है? समायोजना तो अभी न्यूमेरिकल में भी दे रखी थी। अंतिम खाते बनाने से पूर्व समायोजना को करना क्यों आवश्यक है? ये तो कक्षा 11 में भी क्वेश्चन था। आप उसको देख कर के भी कर सकते हैं, इसको भी देख कर के इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सीधे से इसको लिख सकते हैं, नहीं लिखा है, नहीं पढ़ा है तो आप इसको नहीं कर पाएँगे। फिलहाल इसकी स्टेप मार्किंग 3 नंबर और 5 नंबर की है, आप किसी भी तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। जितना कराएँगे उतने नंबर आपके यहाँ पर आ जाएँगे। आगे बात आती है 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है, आप इस इंग्लिश में भी इसको कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि सारे क्वेश्चन 2-2 अंक के होंगे, अंक सबके सामने लिखे होंगे। पहला क्वेश्चन, समता अंश क्या है? अंश वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, आपने सीखा होगा। नहीं मालूम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। शोध्य पूर्वाधिकार अंश से क्या आशय है? ये भी अंशों के प्रकार में से ही क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। अति प्रार्थित पूँजी से आप क्या समझते हैं? अशोध्य ऋण से अशोध्य ऋण पत्र से क्या आशय है?
क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 अधिलाभ अंश क्या होते हैं? और 9वां क्वेश्चन है अवशिष्ट याचना क्या है? आगे क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा हुआ है लेखांकन की इकहरा लेखा प्रणाली की 4 विशेषताएँ लिखिए। आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं, आप इसके क्वेश्चनों को अपने पास नोट कर सकते हैं, जिससे आपके सामने पूरे क्वेश्चन आकर के तैयार हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 11 निर्गमित पूँजी एवं परिदत्त पूँजी में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है देय विपत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में वो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या अपहरित अंशों को कंपनी द्वारा पुनर्निर्गमित किया जा सकता है? तो अंशों को तो निर्गमित किया जा सकता है। अब इसके बारे में आपको लिखना है। और अगला क्वेश्चन है कंपनी द्वारा आर्थिक चिट्ठा क्यों बनाया जाता है? भई आर्थिक चिट्ठा क्यों बनाया जाता है? सभी को मालूम है, अगर आप कॉमर्स के या वोकेशनल कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको सबको मालूम है यह। इकहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत एक व्यवसायी अपना लाभ किस प्रकार ज्ञात करते हैं? अगला क्वेश्चन हमारे पास में अब मैं पहले ही बोल चुका हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अंश के अंकित मूल्य से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 गुप्त संचिति क्या होती है? क्वेश्चन नंबर आगे है 18वां पूर्व दत्त व्यय का आशय स्पष्ट कीजिए, अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसी भी तरह से क्वेश्चन को दिया जा सकता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आ गए हैं वो नहीं आएँगे और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आए 2024 में आए थे वो 25 में भी आएँगे। इससे मिलते-जुलते क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप इनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ऋण पत्र क्यों निर्गमित किया जाता है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 संचय एवं कोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 संभाव्य दायित्व क्या है? और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। इसके बाद पेपर हमारा एंड हो गया। तो इस तरह से हमारे पास में ये पूरे क्वेश्चन हो गए, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेके अपने पास में नोट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे।